Hello everyone. In this session, we will discuss about the previous year questions of quantum mechanics of CSI and NET physics exam. Let's start our discussion. So our first question in this session is two different sets of orthogonal basis vectors. This and this are given for 2D real vectors. तो हमें यहाँ पे दो different set के क्या given है orthogonal basis vector given है. The matrix representation of linear operator A in this basis is related by unitary transformation. The unitary matrices may be chosen to be. पहले हम इस बेसिस से यूनिटरी मैट्रिसेस बना लेते हैं क्योंकि देखो ये हमारा ऑपरेटर ए जो है वो कैसे बन रहा है, किस रिप्रेजेंटेशन से बन रहा है, यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन. तो हमें यूनिटरी मैट्रिक्स चूज करना है. तो इससे हमारा जो यूनिटरी मैट्रिक्स बनेगा दैट इज 1 0 0 1. ठीक है. और दूसरा क्या आ जाएगा दूसरे बेसिस से दैट इज 1 1 1 -1. अब हमने यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इस लीनियर ऑपरेटर की रिप्रेजेंटेशन निकालनी है. तो हम ये जो मैट्रिसेस बनाए हैं इनका क्या लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे. तो जब हमने इसका प्रोडक्ट लिया ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर. दिस इज द यूनिटरी मैट्रिक्स दैट वी चूज फॉर द लीनियर ऑपरेटर ए. डायरेक्ट हैमिल्टोनियन जो है वो हमें गिवन है ये वाला. फॉर द फ्री इलेक्ट्रॉन कॉरेस्पॉन्ड टू द क्लासिकल रिलेशन दिस द क्लासिकल एनर्जी मोमेंटम रिलेशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ चार्ज q इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल में हमें ये एनर्जी मोमेंटम रिलेशन गिवन है. हमें डायरेक्ट हैमिल्टोनियन ऑफ फॉर द इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वो तो हमें गिवन ही है यहाँ पे. बस हमने इसमें क्या करना है, वैल्यूज फिल कर देनी है. ठीक है, पोटेंशियल की और p की. अब देखो हमने यहाँ पे h जो है उसको रिप्लेस किया c अल्फा एज इट इज. p वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे वो क्या आ जाएगी, क्योंकि p की जगह हम ये लिखेंगे वैल्यू. why are using this value because इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल के केस में हमें ये रिलेशन गिवन है. ठीक है. देखो यहाँ पे p स्क्वायर था बट यहाँ पे p स्क्वायर की जगह ये वाली टर्म है. ठीक है. तो यहाँ पे p की जगह हम ये टर्म लिख देंगे p माइनस क्यू बाई सी इंटू ए वैक्टर. ठीक है. प्लस बीटा एम सी स्क्वायर ये वाली टर्म आ गई. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल कितना होता है, क्यू फाई. ठीक है. अब जो हमने लिखना है ये वाला वो इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना है. इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारे पास क्या होता है, माइनस ई. तो हैमिल्टोनियन क्या आ जाएगा हमारे पास, सी अल्फा वेक्टर डॉट विथ p प्लस ई बाई सी इंटू ए वैक्टर प्लस बीटा एम सी स्क्वायर माइनस ऑफ ई फाई. तो ये हमारे पास क्या आ गया, डायरेक्ट हैमिल्टोनियन आ गया. ऑप्शन डी मिल रहा है इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. पार्टिकल ऑफ एनर्जी ई स्कैटर्स ऑफ ए रिवर्स रिपल्सिव स्फेरिकल पोटेंशियल ये गिवन है हमें. where v naught and a are positive constants, low energy limit, the total scattering क्रॉस सेक्शन इज दिस. हमें ये टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन हमें गिवन है लो एनर्जी लिमिट के लिए. लो एनर्जी लिमिट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे k की वैल्यू गिवन है. द लिमिट v नॉट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. हमें रेशियो निकालनी है सिग्मा द क्लासिकल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस r. अब देखो लो एनर्जी लिमिट में हमें ये क्रॉस सेक्शन गिवन है. क्रॉस सेक्शन एरिया दैट इज 4 पाई a स्क्वायर 1 अपॉन के ए tan हाइपरबोलिक के ए माइनस 1. अब देखो हमें लिमिट कौन सी दी है, वी नॉट इन्फिनिटी. अगर वी नॉट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये क्या है, के के साथ डिपेंडेंसी आ रही है इसकी. तो यहाँ पे के ए जो है दैट इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी. ठीक है. तो इस सिचुएशन में हमारे पास क्योंकि के जो है डायरेक्टली डिपेंडेंसी शो कर रहा है ना वी नॉट पे, तो यहाँ पे tan हाइपरबोलिक के ए किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा इन द लिमिट के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. तो ये हमारा टोटल क्रॉस सेक्शन क्या बन गया, 4 पाई ए स्क्वायर 1 अपॉन के ए माइनस 1. अब हमने लिमिट देखनी है के ए अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. सिग्मा किसके इक्वल आ जाएगा, 4 पाई ए स्क्वायर 1 अपॉन के ए माइनस 1. लिमिट सब्स्टिट्यूट की 4 पाई ए स्क्वायर मिल जाएगा हमें. ठीक है, अप्रोक्सीमेट.
तो क्लासिकल स्कैटरिंग के लिए हमारे पास क्रॉस सेक्शन कितना होता है? क्लासिकली हमारे पास स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होता है सफियर के लिए जिसका रेडियस ए है, दैट इज द पाई ए स्क्वायर। अब हमें रेशो निकालनी है सिग्मा ओवर क्लासिकल के लिए 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन पाई ए स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ गया? ऑप्शन ए, दैट इज 4। Next question. The Hermitian operator O has the two normalized eigenstates 1 and 2 with eigenvalue 1 and 2. अब देखो ये हर्मिशियन ऑपरेटर हमें गिवन है, ठीक है, ये दो स्टेट्स पे ऑपरेट कर रहा है। जैसे इसने फर्स्ट स्टेट पे 1 कैट पे ऑपरेट किया तो 1 आइगन वैल्यू मिलेगी, और इसी तरह से ये 2 कैट पे जब ऑपरेट करेगा तो 2 आइगन वैल्यू मिलेगी। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। दो स्टेट्स हमें ये गिवन है u और v, सच दैट ये स्केलर प्रोडक्ट 7/4 है और u बाई वी की वैल्यू ये गिवन है। हमें थीटा और फाई की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं ये जो प्रोडक्ट है ये 7/4 गिवन है, ठीक है। पहले हम ऑपरेटर को b के साथ ऑपरेट करवा देते हैं। क्या मिलेगा हमें? cos फाई 1 पे ऑपरेट किया, 1 आइगन वैल्यू 1 कैट, प्लस साइन फाई 2 पे ऑपरेट जब ये करेगा तो 2 आइगन वैल्यू मिलेगी और 2 कैट मिलेगा, ठीक है, ये मिल गया। अब हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म को, तो ये क्या मिलेगा हमें? cos स्क्वायर फाई प्लस 2 साइन स्क्वायर फाई, और इसकी वैल्यू कितनी है? 7/4। तो 7/4 किसके इक्वल आ गया? cos स्क्वायर फाई प्लस 2 साइन स्क्वायर फाई को मैं ऐसे लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। तो ये चीज तो 1 होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा दी। यहाँ से साइन स्क्वायर फाई किसके इक्वल आ गया? 7/4 माइनस 1, दैट इज 3/4। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये जो साइन फाई है वो किसके इक्वल आ गया? √3/2, यानी कि फाई की वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्री, विच इज पाई/3। अब फाई की वैल्यू पाई/3 ए और बी ऑप्शन में है, तो सी और डी ऑप्शन तो नहीं आएंगे, ठीक है। ए और बी में से कोई ऑप्शन हमारा एक करेक्ट होगा। अब उसके लिए हमें थीटा चाहिए, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल सकती है। यू और वी का स्केलर प्रोडक्ट हमें क्या गिवन है? दैट इज 0। हम स्केलर प्रोडक्ट ले लेते हैं, क्या मिलेगा? cos थीटा विद cos फाई, 1 का 1 के साथ क्या आ जाएगा? स्केलर प्रोडक्ट 1 आ जाएगा, कि ये नॉर्मलाइज्ड आइगन स्टेट्स है, ठीक है। फिर आ जाएगा प्लस साइन थीटा साइन फाई इक्वल टू 0। अब ये देखो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? कॉज ऑफ थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से थीटा माइनस फाई किसके इक्वल आ गया? कॉज इनवर्स 0, दैट इज 90 पे 0 हो सकता है। तो थीटा माइनस फाई की वैल्यू कितनी है? पाई/3, इट इज इक्वल टू पाई/2। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से मिल गई पाई/3 प्लस पाई/2, एलसीएम लिया 6 और ये मिला 2 पाई प्लस 3 पाई। थीटा की वैल्यू 5 पाई/6 आ रही है। 5 पाई/6 तो मैच नहीं कर रहा, हम जो 5 पाई/6 है उसको लिख सकते हैं, थीटा की वैल्यू को -पाई/6, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो मिलेगा दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वाड्रेंट की हेल्प से हमने इसको रिजॉल्व कर लिया। The ground state energy of particle of mass m in the potential is this, where L and V naught are constant, is approximately। ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है तो हम इसको एक्सपेंशन के साथ करेंगे, ठीक है। कॉस हाइपरबोलिक की एक्सपेंशन लगा दी, ई की पावर x/l प्लस ई की पावर -x/l अपॉन 2। तो ये एक्सपोनेंशियल की एक्सपेंशन लगा देंगे हम, 1 प्लस x/l का होल स्क्वायर अप टू सो ऑन, प्लस 1 माइनस x/l, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल भी आएगा, x/l का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल अप टू। ग्राउंड स्टेट एनर्जी ही निकालनी है तो हम हायर एनर्जी टर्म्स नहीं लेंगे ना, हायर टर्म्स नहीं लेंगे। अब इसको ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट्स को, v0/2, v0/2 x/l आ जाएगा, प्लस v0/2, ये v0/2 पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई है, और ये आ गया x/l का स्क्वायर 1/2 फैक्टोरियल अप टू सो वन, प्लस v0/2 माइनस v0/2 x/l आ गया, और प्लस v0/2 1/2 फैक्टोरियल x/l का होल स्क्वायर अप टू 1। ये टर्म कैंसिल होगी,
हमारे पास बचा क्या है यहाँ पे, V0/2 प्लस V0/2 इट इज V0 प्लस 1/2, ठीक है, V0/2 x/L का होल स्क्वायर, और ये बचा 1/2 फैक्टोरियल। हायर टर्म्स नहीं निग्लेक्ट कर देंगे हम, ठीक है। V0/L² इंटू एक्स स्क्वायर, एक 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें तो ये वाली टर्म जो है वो k को रिप्रेजेंट कर रही है, k की वैल्यू क्या आ गई, V0/2L², ठीक है। तो ओमेगा निकल आएगा यहाँ पे √k/m के साथ, तो ये मिला V0/2m/L²। तो ओमेगा आ गया। हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी पूछी गई है, तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी को हम कैसे लिख सकते हैं, ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या आ जाएगी, V0 प्लस h कट ओमेगा/2। तो यहाँ पे हम ओमेगा की वैल्यू जो है वो फिल कर देंगे, क्या मिलेगी, V0/√2m, और ये L बाहर। ये मैच नहीं कर रहा किसी के साथ, h/2L √V0/m आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई आई थिंक। कैलकुलेशन तो ठीक है, यही बनना चाहिए जो हमारा आ रहा है, अंडर रूट के अंदर 2 चाहिए हमें, बाकी आंसर तो मैच कर रहा है। इस क्वेश्चन से नेक्स्ट, if psi and Lm denote eigenstate of hydrogen atom in the usual notation, this state is a eigenfunction of। तो ये psi and Lm डिनोट कर रहा है आइगन स्टेट किसकी, हाइड्रोजन एटम की, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि ये वाली जो स्टेट है ये किसकी आइगन स्टेट। इसको चेक करने का तरीका क्या होता है, कौन सी ट्रिक होती है, अगर तो n सेम होगा सभी में तो ये आइगन स्टेट किसकी मिलेगी, H की आइगन स्टेट मिलेगी। अगर L सेम होगा तो ये किसकी आइगन स्टेट मिलेगी, L² की। अगर M सेम होगा तो ये आइगन स्टेट किसकी मिलेगी, Lz की। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं ये नॉर्मलाइज्ड है या नहीं। ये हमारा बनेगा, कॉफिशेंट्स का स्क्वायर कर देते हैं, 4/25 प्लस 9/25 प्लस 7/25 प्लस 5/20। तो ये कितना मिला हमें, 13, 20, 25/25 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये नॉर्मलाइज तो है। अब n चेक कर लेते हैं, इसमें n 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो यानी कि ये जो आइगन स्टेट है ये किसकी है, H की, तो आइगन स्टेट बन गई। L की वैल्यू यहाँ पे 0, 1, 1, 1 डिफरेंट है ना, हर में 3 में सेम है बट एक फोर्थ टर्म में तो डिफरेंट है, तो ये L² की आइगन स्टेट नहीं मिलेगी। M की वैल्यू 0, 1, 0, -1 डिफरेंस मिल रही है, तो ये भी नहीं मिलेगा। तो यानी कि ये जो स्टेट है ये किसकी आइगन स्टेट होगी, सिर्फ हैमिल्टोनियन की। ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। Hamiltonian for the spin half particle at rest is given by this, where sigma x, sigma x and z are, these are polyspin matrices, E naught and alpha are the constant। आइगन वैल्यूज हमें इसकी निकालनी है, तो निकाल लेते हैं। पहले H को हम मैट्रिसेस फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास हैमिल्टोनियन क्या गिवन है, E नॉट सिग्मा z मैट्रिक्स फॉर्म में क्या होता है, 1, 0, 0, -1 प्लस, ये बाहर लिख लेते हैं, अल्फा इंटू सिग्मा एक्स की वैल्यू होती है 0, 0, 1 और ये 1। अब मैट्रिसेस बना लेते हैं, ये क्या मिला 1 और ये 0, 1, 0 प्लस अल्फा, ये 0
और ये अल्फा यहाँ पे -1 और ये 0, ये मिला। अब हम इसकी आइगन वैल्यूज निकाल लेते हैं। एच क्या मिला हमें, ई नॉट अल्फा ई नॉट अल्फा ई नॉट माइनस ई नॉट। आइगन वैल्यू इक्वेशन लगा देंगे, एच माइनस लैम्डा आई इट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम जो है अपनी आइगन वैल्यूज जो है वो निकाल लेंगे। अल्फा ई नॉट माइनस ई नॉट माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये क्या मिला हमें, ये यहाँ से आइगन वैल्यूज जो है हम प्रिडिक्ट कर लेंगे। अल्फा स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर इक्वल टू 0, ये मिला माइनस ई नॉट स्क्वायर माइनस लैम्डा ई नॉट प्लस लैम्डा ई नॉट प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कैंसिल होगी टर्म्स, लैम्डा स्क्वायर प्लस ई नॉट स्क्वायर कॉमन लिया तो ये अल्फा स्क्वायर -1 मिलेगा। बट ऑप्शन में 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ये सिग्मा जेड ही है ना, सिग्मा जेड हमारे पास होता है 1 -1। लैम्डा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, माइनस ई नॉट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर -1। लैम्डा स्क्वायर इज ई नॉट स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। और यहाँ से अगर वैल्यूज निकाले तो मिलेगा प्लस माइनस ई नॉट अंडर रूट 1 माइनस अल्फा। ऑप्शन बी मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन एटम इज सब्जेक्टेड टू द पर्टर्बेशन, ये पर्टर्बेशन गिवन है हमें, चेंज इन द ग्राउंड स्टेट एनर्जी टू द फर्स्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी में करेक्शन निकालना है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। तो वो हम कैसे निकालते हैं, साई स्टार एच पर्टर्बेशन एच डैश साई डी टाउ ऐसे निकालेंगे। हमें ग्राउंड स्टेट के लिए वेव फंक्शन पता है, दैट इज वो कितना होता है हमारे पास 1/√πa0 क्यूब ई की पावर -r/a0। ठीक है, अब इसको हम वैल्यू फिल कर देते हैं। 1/√πa0 क्यूब ई की पावर -r/a0 पर्टर्बेशन टर्म एप्सिलॉन कॉस 2r/a0 1/√πa0 क्यूब ई की पावर -r/a0 और ये डी टाउ लिखना है। तो ये मिलेगा 4πr² dr। 4π क्यों आया, क्योंकि हम लिखेंगे ना यहाँ पे r² साइन थीटा डी थीटा डी फाई। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा का आंसर तो हमें पता है 2 आएगा, इंटीग्रेशन का डी फाई का 2π आएगा, तो इन दोनों का रिजल्ट 4π मिलेगा। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया 4πr²। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 1/πa0 क्यूब, ये एप्सिलॉन बाहर आ गया, 4π भी बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 0 से इंफिनिटी ई की पावर -2r/a0, ये फैक्टर cos 2r/a0 और r² dr। ये इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करनी है। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द ग्राउंड स्टेट निकाल रहे हैं, क्या मिला हमें 1/πa0 क्यूब 4π एप्सिलॉन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल टर्म और क्या है हमारे पास cos 2r/a0। अब बस हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 एप्सिलॉन ओवर a0 क्यूब इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी, कॉस को ओपन कर लेते हैं ई की पावर आयटा 2r/a0 प्लस ई की पावर माइनस आयटा 2r/a0 अपॉन 2 r² dr।
ये 2 बाहर आ गया, 4 एप्सिलॉन अपॉन 2 ए नॉट क्यूब, इंटीग्रेशन 2 बन जाएंगी, ई की पावर, यहाँ से 2r/a0 कॉमन ले लें अगर, तो ये क्या मिलेगा, -1 प्लस आएटा r² dr। दूसरी इंटीग्रेशन आ गई 0 से इन्फिनिटी, ई की पावर 2r/a0, यहाँ से माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये मिलेगा 1 और ये प्लस आएटा और साथ में r² dr। ठीक है, अब हम अपना स्टैंडर्ड रिजल्ट जो है वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x की पावर m e की पावर -a x की पावर n dx 1/n गामा ऑफ m प्लस 1/n a की पावर m प्लस 1/n, ये रिलेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास मिला 2 एप्सिलॉन ओवर a नॉट क्यूब। यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है 2, n की वैल्यू 1, यहाँ पे भी m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 1, a की वैल्यू में डिफरेंस आएगा। 1/n की वैल्यू कितनी है 1, गामा ऑफ m प्लस 1/n अपॉन a, तो a क्या है ये वाली टर्म, अब यहाँ पे माइनस साइन चाहिए ना हमें, तो ये आ गया 2r/a0 -1 प्लस आएटा प्लस, इसमें भी फॉर्मूला यही लग जाएगा 2 + 1/1, a की वैल्यू ये बनेगी 2r/a0 1 प्लस आएटा इसकी पावर, अगर हम इससे माइनस साइन ही कॉमन ले लें, माइनस साइन आगे जाके दिक्कत क्रिएट करेगा, यहाँ से माइनस ही कॉमन ले लेते हैं, तो ये +1 हो जाएगा और ये माइनस आइटा हो जाएगा, तो ये 1 माइनस आइटा बनेगा, तो ये प्लस कर देते हैं, ये प्लस और ये 1 माइनस आइटा। इसकी पावर +1/1, ये भी यही +1/1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो एप्सिलॉन/a0 क्यूब 1, ये बना 3 गामा ऑफ 3 दैट इज 2 फैक्टोरियल, यानी कि इसका स्क्वायर 2r/a0 1 माइनस आएटा, इसकी पावर क्या आ जाएगी 2 + 1 आ जाएगा। कॉमन टर्म्स बाहर ले लेते हैं, फैक्टोरियल अपॉन ये 2r/a0 की पावर 3, ये भी कॉमन आ जाएगा, अंदर बचा 1 प्लस आइटा का क्यूब प्लस 1/1 माइनस आइटा का क्यूब, अब ये क्या मिलेगा 4 एप्सिलॉन ओवर a0 क्यूब, ये 2 का क्यूब 8 r³ अपॉन a0 क्यूब ऊपर चला गया, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, इसको सॉल्व कर, पहले ये टर्म्स ही ओपन कर लेते हैं, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस a प्लस आइटा का क्यूब प्लस 3a² b
प्लस 3ab अपॉन 1 प्लस आयटा का क्यूब 1 माइनस आयटा का क्यूब। वैल्यूज फिल कर देते हैं हम। माइनस आयटा क्यूब मतलब माइनस आयटा माइनस आयटा माइनस आयटा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, आयटा स्क्वायर -1 पॉजिटिव हो गया, आयटा आ गया, तो ये 1 प्लस आयटा बनेगा। ये मिलेगा -3 आयटा, माइनस का स्क्वायर किया 1, आयटा स्क्वायर -1, तो ये -3 मिलेगा, +1 माइनस आयटा आ जाएगा, ये +3 आयटा आ जाएगा, आयटा स्क्वायर -1 तो ये -3 आ जाएगा, अपॉन 1 प्लस आयटा क्यूब 1 माइनस आयटा क्यूब। ये टर्म्स कैंसिल हो गई यहाँ से, प्लस आयटा माइनस आयटा, क्या मिला 1 और 1 2, और ये -6 2 -6 मिला हमें यहाँ पे। तो ये टर्म क्या मिली हमें यहाँ पे, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन अपॉन 2 आर क्यूब, और ये मिला हमें यहाँ पे -4 अपॉन 1 प्लस आयटा क्यूब 1 माइनस आयटा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया इससे, तो -2 एप्सिलॉन ओवर, ये यहाँ पे हमें r नहीं लेना था क्योंकि r की जगह तो x है ना, ये r फैक्टर नहीं आएगा, r ये r क्यूब नहीं आएगी टर्म। -2 एप्सिलॉन 1 प्लस आयटा का होल क्यूब, क्या मिल रहा है हमें, 1 का क्यूब 1, आयटा क्यूब इज माइनस आयटा, +3a² b यानी कि +3 आयटा, +3ab स्क्वायर, आयटा स्क्वायर -1 -3, और ये क्या मिल जाएगा इसके ऑपोजिट साइन, 1 प्लस आयटा -3 आयटा माइनस। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे आगे पूरी कैलकुलेशन, तो हमारे पास जो आंसर मिलेगा दैट इज